हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ, मछुआरे की समस्या। बहुत साल पहले एक मछुआरा नदी के तट पर रहता था और नदी के तट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मछली बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ रही है। इसके लिए वह ताज़ी मछलियाँ पकड़कर बेचता था, लेकिन ताज़ी मछलियाँ तटों के समीप नहीं मिलती थी। ताज़े मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे को समुद्र के बीच में जाना पड़ता था। शुरुआती दिनों में जब मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाता तो आते आते उसे देर हो जाती और मछलियाँ बासी हो जाती थी। यह उस मछुआरे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोग बासी मछलियों को खरीदने से कतराते थे। इसी समस्या के निवारण के लिए मछुआरे ने अपने बोट पर एक फ्रीजर लगवा लिया। वह मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के बाद उन मछलियों को फ्रीजर में डाल लेता, जिससे वह मछलियाँ लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों को पता लग जाता था कि ये मछलियाँ फ्रीजर में रखी हुई मछलियाँ हैं और लोग उनका स्वाद पहचान लेते थे। इसलिए लोग उन मछलियों को भी खास पसंद नहीं करते थे और ख़रीदना नहीं चाहते थे। उसके बाद उस मछुआरे ने इस समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सोच विचार किया और आखिरकार इस समस्या का हल उसे मिल गया। उसने यह फैसला लिया कि वह अपनी बोट पर एक फ़िश टैंक बनवाएगा। वो ताज़ी मछलियाँ पकड़ता और उस फ़िश टैंक में डाल देता, जिससे वह मछुआरा ताज़ी मछलियाँ बाज़ार तक लाने में सक्षम हो गया। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या ये थी, फ़िश टैंक में मछलियाँ कुछ देर तो इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण वो थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब तक किनारे पर पहुँचते तो वो मछलियाँ सांस तो ले रही होती थी, लेकिन उनके अंदर उन मछलियों जैसा स्वाद नहीं था जो समुद्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही होती थी। लोग इन मछलियों का स्वाद चखकर उनमें अंतर बता देते थे। तो इस प्रकार मछुआरे की जो समस्या है वो यों की तो बनी हुई थी, और इतनी कोशिशें करने के बाद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मछुआरे ने इस समस्या का एक और हल निकाला। मछुआरे ने फ़िश टैंक में मछलियों को डालना जारी रखा, लेकिन साथ ही उसने एक छोटी शार्क मछली टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछली कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस प्रकार मछुआरे को इसकी कुछ हानि तो होती थी, लेकिन मछलियों में किनारे तक पहुँचते पहुँचते स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियाँ पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस प्रकार वो टैंक के अंदर रहने के बावजूद भी ताज़ी बनी रहती थी। इस तरकीब से मछुआरे ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया था। मित्रों, जब हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं आती तो हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम में जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन में बंद कर काम कर रहे होते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं, और बड़ी चुनौतियाँ आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, चुनौतियों का सामना करना होगा, और इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। तब ही बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।